तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योची और ताकेरू के बीच में फाइटिंग मैच स्टार्ट होने वाली थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा होता है कि आखिरी मैच क्लास बी और क्लास ए के बीच में स्टार्ट की जा रही है। और वहाँ गोल्डन ईयर पहुँच चुका होता है सातुरो, और सातुरो हंसते हुए कह रहा होता है, अच्छा हुआ मैं तो यहाँ पर सही समय पर आखिरकार आ ही गया। और वहाँ क्लास ए और क्लास बी के बंदे आपस सामने आए इस करके अनाउंसमेंट चल रही होती है। और दोनों ही बंदे अरीना में होते हैं, और जो यह ताकेरू होता है वह योची की ओर बढ़ रहा होता है। काउंटिंग चल रही होती है 5-4 करके। और यह कह रहा होता है कि अब सोचूं तो किसी भी अपोनेंट ने एक दूसरे के सामने आकर हेलो भी नहीं किया है ढंग से। और वह अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि चलो ओगामी योची, एक शानदार मुकाबला खेलें। और हम देखते हैं सुनो योची हैरान हो रहा होता है, उस बंदे की आवाज़ आ रही होती है, हमें पूरी जान लगा देनी चाहिए ताकि हमें बाद में किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो। तो योची भी हैंडशेक करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और दोनों ही थोड़ी थोड़ी गैप लेकर एक फाइटिंग पोजीशन में आ चुके होते हैं। और अनाउंसमेंट किया जाता है 2-1 बिगिनिंग। और ये बिगिनिंग बोलने के साथ ही यहाँ पर आवाज़ आती है, क्या ओगामी कभी जीत पाएगा उससे, तुम्हें क्या लगता है। वहाँ अनाउंसमेंट के बगल बगल में बंदे जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं यार, यह सब कुछ क्या बकवास कर रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह यहाँ पर ताकेरू के उस मुक्के से बच पाता है या फिर नहीं। तो फिर एक लड़का कहता है लेकिन आखिरकार उसको यह नाम क्यों दिया गया है। तो हम देखते हैं वह बोल रहा होता है, क्या क्या तुझे मालूम नहीं है कि उसे आखिरकार स्ट्राइकर ताकेरू क्यों कहते हैं, उसे यह नाम क्यों दिया गया है। तो क्या सवाल पूछ रहा है, इसका इस समय पे पूछने से कोई फ़ायदा भी है। अभी तो फाइटिंग देख और चुपचाप उस पर विश्वास कर, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। और हम देखते हैं यह बिगनिंग तो बता बोल दी गई होती है, अनाउंसमेंट कर दी गई होती है। तो जो योची होता है अपने एकदम पूरे रेड पंच के साथ तेजी के साथ इसके खोपड़ी को उड़ाने के लिए इसकी ओर अटैक करता है। बट हम देखते हैं योची को नजर आता है कि इस बंदे ने भी यहाँ पर उस अटैक को डॉज कर सीधे अपने कोहनी से इसके ऊपर एक जोरदार और एक क्रिटिकल हिट मारी होती है इसके खोपड़ी को खड़ाने के लिए। बट योची यहाँ पर अपने हाथों को बीच में लाकर उसके उस अटैक से बच जाता है। और योची पीछे की ओर हटते हुए कहता है मैं जानता था। और हम देखते हैं कि वह तुरंत ही पीछे के साथ हटने के साथ एक जोरदार किक अटैक उसके सीधे पेट पर कर दिया गया होता है। और योची कहता है कि मुझे पहले ही यह चीज़ समझ में आ गई थी। और वह एक राउंड किक मारने के साथ तुरंत ही पीछे की ओर हटकर खुद को संभालते हुए कहता है मैंने पहले ही तुम्हारे इस अटैक के बारे में अनुमान लगा लिया था, तभी ही मुझे इसके बारे में पता चल गया था जब मैंने तुम्हारे साथ हैंडशेक की थी। और हम देखते हुए जब हैंडशेक किया होता है तब योची को फील हुआ होता है आखिरकार ये चीज़ क्या है। इस बंदे के हाथ तो बिल्कुल ही अलग ही तरीके हैं, इसको द स्ट्राइकर ताकेरू बिल्कुल यूं ही नहीं कहा जाता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अभी हम देखते हैं जहाँ पर ये घूर कर देख रहा होता है योची को, और योची बता रहा होता है कि अगर यहाँ पर कि तुमने जो इस कंक्रीट की दीवार को चकनाचूर कर दिया अपने एक पंच के साथ, एक फिस्ट के साथ, तो वह ताकत तुम्हारी फिस्ट की नहीं बल्कि तुम्हारी नी की थी, कोहनियों की थी। वहाँ पर जो तुम्हारी कोहनियाँ हैं ये नोकीले और निकले हुए, इन्हीं में तुम्हारी ताकत बसती है। तुम्हारी वह नोकीली कोहनियाँ ही सबसे ज़्यादा मतलब घातक वेपन है तुम्हारे लिए। मैं पहले ही इसके बारे में समझ गया था और मैंने आखिरकार इसे सही समय रखते वक्त इसका अनुमान लगा लिया, नहीं तो यह बहुत ही अभी बुरा होता मेरे लिए। और हम देखते हैं जो योची ने उसके कोहनियों के वार्स को सहा होता है, जिसकी वजह से इसके हाथ जो होते हैं हल्के नीले पड़ गए होते हैं और अभी तक इसकी हड्डियां कांप रही होती है। और यह कहता है कि जैसा कि मुझे मालूम था यह बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग बंदा है, अगर मैं इसके कोहनियों के अटैक को ना रोकूं और सीधे तौर पर रोक दूं, तो मतलब इनसे डोच ना करूं और सीधे इसके कोहनियों का अटैक को रोकता रहूं, तो मेरी यह हड्डियों तक को भी तोड़ सकता है। फिर भी मुझे यहाँ पर एक रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि कोहनियाँ और की जो डिस्टेंस होती है वह एक सीमित एरिया तक होती है, जिसकी वजह से काफ़ी खाली गैप भी पड़ता है। और वह तेज़ी से इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तुम पर स्ट्राइक करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे नात्सुमे ओमी ने किया था। और वह बढ़ते हुए अपने पंच को तैयार करते हुए कह रहा होता है कि मैंने इस मुक्के के काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस की है, बिल्कुल एक सही अटैक जिसकी बिल्कुल भी कोई गलती होने की गुंजाइश ना होनी चाहिए, सही समय पर, और एक सही लॉक स्ट्राइक जिसे मैं बिल्कुल भी चूक नहीं सकता हूँ। और हम देखते हुए सीधे उसके छाती को टारगेट बनाते हुए कहता है कि एक सही पॉइंट पर जहाँ पर लाइफ पावर स्टोर रहती है। और हम देखते हुए कसकर एक जोरदार गोल्डन हिट मारता है जो कि इस बंदे के सीधे छाती पर लगी होती है, जिसको प्रैक्टिस योची ने इतने दिनों तक किया होता है। और वह कह रहा होता है मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर यह हमला करूंगा। और इस हमले में काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जी होती है, वहाँ पर आवाज़ आने लगती वाह वाह, क्या यह सबसे खतरनाक हमला था। और हम देखते हैं गोल्डन हेयर कह रहा होता है मज़ा आ रहा है, तुमने यहाँ पर कोई गलत कदम तो नहीं उठाया ना। और हम देखते तभी योची को देखकर हैरान होकर कहता है ये क्या। और अब आवाज़ आती है तुमको यहाँ पर ताकेरू के बारे में दो चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होनी चाहिए थे। पहला, ताकेरू का हथियार सिर्फ उसकी कोहनियाँ नहीं है, बल्कि वेपन्स को छोड़कर पूरी बॉडी ही उसका एक वेपन है। और हम देखते हैं वहाँ पर ताकेरू ने एक जोरदार किक अटैक सीधे यहाँ योची के पेट पर मार दी होती है और वहाँ आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वह अपनी कलाई से लेकर कंधों तक और अपने पैरों से उंगलियों से लेकर पूरे पैर तक जो ताकत लगाता है वह बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल होता है। बाकी सब कुछ चीज़ों का तुम उस पर इस्तेमाल
कर लो, लेकिन इन जगहों पर वार करना और उनसे बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब योची को देखते हैं जो सीधे अरीना में जाकर टकराया होता है और ताकेरू का जो किक अटैक होता है उसके पेट पे छप चुका होता है और वहाँ आवाज़ आती है। और दूसरा, उसका असली नाम ताकेरू द स्ट्राइकर नहीं है बल्कि, और यहाँ योची उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, यह सच नहीं है, इसका जो मेरा अटैक का निशाना था वह सीधे इस पर हिट हुआ, लेकिन उसने यहाँ पर हमले को इस तरीके से झेला और पलटवार किया जैसे उसे मेरा अटैक कुछ लगा ही नहीं था। और हम देखते हैं उस ताकेरू की जिसकी छाती गर्म हो चुकी होती है और यूची की वह अटैक जो होता है वह जोरदार होता है। और वापस से वह गोल्डन हेयर बताता है कि बल्कि उसका जो नाम है वह है व्हाट काइंड ऑफ द बॉडी दैट, मतलब कि इसको इसी नाम से बुलाया जाता है कि यह किस तरीके का बॉडी लेकर पैदा हुआ है। और यहाँ पर फिर से वह गोल्डन हेयर बताता है कि मुझे तो यह भी पता नहीं है कि लोग उसे इस नाम से कब बुलाने लगे, ताकेरू द स्ट्राइकर, यह तो सिर्फ उसका एक उपनाम है, निकनेम है, जो कि बाहरी लोगों ने उसे फाइट करते हुए देखकर दिया है। इस नए युग में हम उन्हें इस नाम से पुकारते हैं, बल्कि उसे शुरू से ही किसी और नाम से भी जाना जाता है। वह किसी भी हमले को बिना झुके सीधे अपने वो ऊपर लेता है। वह एक ग्रेट माउंटेन की तरह है जो कि बिल्कुल भी टस से मस होना नहीं जानता है। उसे एक विशाल माउंटेन ताकेरू के नाम से जाना जाता है, बिग माउंटेन ताकेरू, ग्रेट माउंटेन ताकेरू। और हम देखते हैं कि योची जो होता है वह फिर से वापस इस बंदे की ओर वार करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और इसके ऊपर सीधे एक साइड स्ट्राइक मारता है जो कि इसके कंधे पर होती है। और हम देखते हैं लगातार योची अपने मुक्के बनाकर इस बंदे पर मुक्के बरसाया जा रहा होता है। और यहाँ पे गोल्डन हेयर अभी भी बता रहा होता है कि उसका जो एक नाम है वह क्योजान इबाउची ताकेरू भी है। इसे एक ग्रेट टैंकर के तौर पर देखा जाता है। और हम देखते हैं योची यहाँ पर उसके थोबड़े पर लगातार मुक्के मार रहा होता है, बट वह बंदा अपने हाथों को बीच में लाकर उसके सभी वार्स को लगातार सहे जा रहा होता है और इस पर एक सही हमला करने का इंतजार कर रहा होता है। और वह गोल्डन हेयर बता रहा होता है कि उसकी जो टफनेस है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, उसके अधिकांश हमलों से बच पाना यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। लेकिन वह अपने अपोनेंट के हमलों को सीधे अपने ऊपर लेता है और एक सही समय पर सही वार करता है। और हम देखते हैं वह घूर कर सामने की ओर देखता है और जैसे ही अपना मौका पाता है अपने पैर को जमाता है और जोशी कुछ देखकर हैरान हो चुका होता है उसके हमले को आते हुए। और वह बता रहा होता है गोल्डन हेयर की उसका भारी भरकम टैंक जैसा शरीर जब हमला करता है और हम देखते हैं कि उस बंदे का जो किक अटैक होता है सीधे योची के छाती पर थम से कर लगता है और योची दूर में अरीना में जाकर गिरता है धड़ाम से। और वो गोल्डन हेयर बता रहा होता है एक ऐसा भाला है वो जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ता है। और योची उफ करते हुए किसी तरीके से खुद को संभालते हुए खड़ा हो रहा होता है और वह सामने की ओर फिर से उसके हमले को आते हुए देख पा रहा होता है। और गोल्डन हेयर अभी बता रहा होता है कि उसका जो एक शाब्दिक अर्थ है उसका एक निक नेम और है जो कि होता है कंट्रीडिक्शन, मतलब कि एक विरोधाभास, जिस पर तुम जितना हमला करोगे उतना ही वार तुम्हें भी लगेगी। और हम देखते हैं उस ताकेरू ने एक जोरदार किक के साथ सीधे यहाँ योची के सर को कुचलने की कोशिश की होती है, बट योची फिर सीधे तौर पर खड़े खड़े अपने आप को एक अपर की ओर उठा लेता है और उसके वार से बचता है। और यहाँ पर अभी भी गोल्डन ईयर बता रहा होता है कि यह ताकेरू ठीक उसी प्रकार का अस्तित्व है जिस तरीके के अस्तित्व के बारे में एक अपोनेंट कभी भी अपने अपोनेंट के बारे में होने के बारे में उम्मीद नहीं करता है। वह सभी प्रकार के हमलों को सह सकता है और वह सभी सुरक्षा बैरियरों को तोड़कर आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं योची यहाँ पर अपर साइड उठकर तो बचा होता है, बट इस बंदे ने तुरंत ही अपने किक अटैक के साथ अपने एक पंच अटैक को इसके छाती पर जड़ दिया होता है, जिसकी वजह से योची दूर जाकर अरीना की ओर गिर रहा होता है और वह चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पर उसके पेट पर काफ़ी जोरदार अटैक पड़ी होती है। और वह गोल्डन हेयर अभी भी बता रहा होता है वह अपने मापदंडों से मतलब परे है, उसका लिमिटेशन ही नहीं है वो कितना जोरदार अटैक तुझ पर करेगा, वह तेरी बॉडी पर डिपेंड करता है। और वह बता रहा होता है कि इसे द ऑनर ऑफ कंट्रीडिक्शन बॉडी मैन कहा जाता है। और फिर हमें यहाँ पर सीधे इस अरीना में मौजूद लोगों का सीन दिखाया जाता है, फेस रिएक्शन, जो कि काफ़ी परेशानी से यहाँ पर योची को मार खाते हुए देख रहे होते हैं। और वह जो ताकेरू होता है वह तुरंत ही अपने एक जोरदार रफ्तार के साथ अपने कोहनी से योची पर फिर एक हिट मारता है और हम देखते हैं हिट काफ़ी तगड़ी होती है। वह दूर से ही सीधे जाकर अरीना के जालियों पर जाकर टकराता है और ज़मीन पर गिर जाता है और ये आगे की ओर बढ़ रहा होता है, वहाँ बाजी आ रहे होते हैं लोगों की। उसे पूरे समय इधर उधर उस बंदे ने यहाँ पर सिर्फ पटका है और एक स्टूडेंट कह रहा होता है क्या हमें उसे रोकने को नहीं कहना चाहिए, वह उसे मार डालेगा, वह बंदा मर जाएगा। दूसरा कहता है बिल्कुल सही, वह तो बिल्कुल भी दया ही नहीं दिखा रहा है। हाँ, यह सोचकर ही काफ़ी आश्चर्य होता है कि क्लास ए और क्लास बी के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट के बीच में इतना बड़ा गैप होगा। और हम देखते हैं जो ताकेरू जो सेंसे होते हुए कहते हैं कि वह ओगामी योची क्या तू ठीक है, और वह चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं बस बहुत हो गया, अब तुझे हार मान लेना चाहिए, अभी तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हुआ है लौंडे, अगर तू कहे तो अभी तू मैं यहाँ पे जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ और अभी भी पीछे हट सकता है तू, जल्दी यहाँ पर खुद को हार मानने के लिए एक अनाउंसमेंट करे, यहाँ पर तुझे खुद पर ज़्यादा दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है, तुझे गंभीर चोट भी लग सकती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं ताकेरू को जो इसको देखकर कह रहा होता है यह तुझे एक मिस गाइडेंस कर रहा है, तुझे अभी भी यहाँ पर हार मानना नहीं चाहिए, खुद को तुझे यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए इस फाइटिंग में। तो हम देखते हैं यहाँ पर योची अपने शर्ट को झाड़ रहा होता है, उस बंदे की आवाज़ आ रही होती है, खैर
मैं यहाँ पर देखूँ तो तुझे अभी तक एक खरोच भी नहीं आई है। योची अपने हाथों को देखते हुए कह रहा होता है, हाँ, यह बात तो सही है, खरोच नहीं आई है, लेकिन तू कहना क्या चाहता है? तू मज़ाक कर रहा है मेरे साथ? तो वो कहता है कि आखिरकार निश्चित तौर पर तुझे कोई चोट नहीं लगी है, तो इसका मतलब तू अभी और भी लड़ सकता है। लेकिन तेरे जिस तरीके के रिएक्शन और तू जिस तरीके से शांत है, मेरे इतने सारे मुक्कों को और लातों को खाने के बावजूद भी लगता है तू मेंटली तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दर्द को लेकर। तो ये सुनकर योची कहता है, हाँ, वैसे तू कर सकता है, मुझे इसकी आदत सी है। और हम देखते हैं इसके आदत सी से मतलब क्या था, और हमें इसके पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इसके थोबड़े पर एक जोरदार अटैक लगता है और यह सब कुछ वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि या तो बस अभी वार्म अप है बच्चे, अभी और तुझे सहना है पेन। और हम देखते हैं इसके जो अंकल सातो होते हैं वो लगातार इसके बॉडी पर, इसके थोबड़े पर, इसके कंधे पर, इसके पेट पर बजाए जा रहे होते हैं, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। और यो चीज़ होता है वह कर रहा होता है, ओए अंकल सातो रुक जा, रुक जा, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं सचमुच में मरने वाला हूँ। आखिरकार आप कितना मुझे पीटने वाले हैं? क्या आपको लगता है इससे मैं मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, तुम शुरुआत में ही मुझे यहाँ पर मार डालोगे। और जो इसके अंकल सातो होते हैं वह कह रहे होते हैं कि बच्चे, मैं तो यही करना चाहता हूँ। और वहाँ आवाज़ आ रही थी, नहीं नहीं, तुम मुझे पीट पीट कर मार डालना चाहते हो बस। और हम देखते हैं इसका अंकल एक जोरदार हिट सीधे इसके मतलब सर पर मारते हैं। और वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, वो कह रहे होते हैं, तुम्हें मुझे तब तक पीटना होगा जब तक तुम अपनी मौत की लिमिटेशन पर ना पहुंच जाओ। उसके बाद तुम्हें अपनी जो लिमिट है वह पता चलेगी और तुम्हें एक ऐसी बॉडी प्राप्त होगी जो कि छोटे मोटे झटकों और दर्द से बिल्कुल भी नहीं डरेगी। एक इस तरीके की बॉडी तुम्हें मिलेगी जो दर्द का मायने भूल जाएगी और तुम्हें दर्द का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा किसी से भी फाइट करते वक्त। और हम अभी योची को देखते हैं जो अपनी आंखों को खोलकर सामने की ओर देखते हुए कह रहा होता है, तो आपका जो मानसिक मतलब कि मेंटली तौर पर से तैयार करने का मतलब था, और दर्द देने का मतलब वह इस चीज़ से था। आखिरकार मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी, और वह उनके उस फाइटिंग मतलब उनको ट्रेन करते वक़्त याद करता है उनके स्माइल को और कहता है कि लेकिन तुम जितने खुशी तरीके से मुझे पीटा करते थे, यह देखकर ही मुझे हर पल एक सवाल खुद में उठती थी, क्या तुम सचमुच में मुझे पीट-पीट कर मजबूत करना चाहते थे, या फिर तुम मेंटली तौर पर कोई मानसिक रोगी थे जो दूसरों को पीटकर खुशी प्राप्त करते थे? और हम देखते हैं उसके उस ट्रेनिंग को याद करके यहाँ योची के कंधे में अचानक से सेंसेशन सी होती है, इसकी कंधे से काँप सी जाती है, मतलब रूह काँपती है ना किसी डर को महसूस करके, उस तरीके के। और यहाँ जो ताकेरू होता है वो कहता है, ओए क्या गलत है? क्या कुछ गड़बड़ है? तो योची कहता है, नहीं, नहीं भाई, वह सब कुछ ठीक है, वो बस वो सदमे की वजह से थोड़ा-सा। और वह इसकी ओर देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं है, हम अभी भी फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनने की देरी थी कि यह कोहनी से सीधे एक जोरदार अटैक करते हुए कहता है, तब फिर मैं पीछे नहीं हटूँगा। और वह फिर से वापस एक साइड कट पंच मारता है और लगातार हम देखते हैं इन बंदों की वार फिर से स्टार्ट हो जाती है। एक हिट, एक पंच, एक स्ट्राइक, एक कोहनी। और हम देखते हैं योची भी इसी तरीके से कोहनी पर कोहनी बजाया जा रहा होता है और इस स्ट्राइकर्स को से जो जाहिर तौर पर रोक रहा होता है, उनसे बच रहा होता है। और इसे मारते वक़्त जो ये ताकेरू होता है वो हैरानी से देख रहा होता है। और जो यहाँ पर यह भी एक लगातार डायरेक्ट हिट इस पर क्रिटिकल मार रहा होता है एक टारगेट करके पोजीशन पर। बट इसके बावजूद भी इसके अटैक्स जब योची पर कुछ असर नहीं दिखा रहे होते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा हैरानी से बस उसकी ओर देख ही रहा होता है। और योची इसकी ओर देखते हुए एक पंच को तैयार कर रहा होता है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह छोटा-सा एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए।